निखिल, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेबी, आराम से जाना, ध्यान रखना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके, ओके बाय। बाय। अब देखती हूँ मेरे ऑफिस जाने के बाद इस घर में कौन आता है। फाइनली चली गई ऑफिस। अब एक काम करता हूँ, अपना शिखा को फोन कर लेता हूँ। उसके बिना ना मन नहीं लगता, रहा ही नहीं जाता उसके बगैर तो। अच्छा जी, मतलब मेरे जाने के बाद इसके गर्लफ्रेंड आती है घर पे। आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। हेलो बेबी। बेबी? अब तुम्हें पता है आज ना घर पे कोई भी नहीं है, और मैं तुम्हारा ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ आ जाओ ना, तुम्हारे बिना ना मन नहीं लग रहा। हाँ हाँ, अरे घर पे कोई नहीं है, मेरी बीवी नहीं है यहाँ पे, वो ऑफिस गई है। अब तो हम दोनों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ओके बाय। इसकी बेबी तो मैं निकालूंगी आज। शिखा भी घर पे आने वाली है, थोड़ी स्मेल भी हो रही है, क्या करूं? हाँ परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, सच में तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है ना? तुम कैसी बात कर रही हो? देखो मैंने तुम्हें फ़ोन करके बताया था कि मेरी बीवी घर पे नहीं है, वो जॉब पे गई है, और इसके बावजूद भी तुम ये पूछ रही हो। देखो कोई भी घर पे नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर सके। अच्छा, तो फिर मौके का फायदा उठाओ और अपनी पैंट उतारो। हाँ वो तो ठीक है, पर ना मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यार। निखिल, तुम मेरे सामने भी अनकंफर्टेबल कैसे फील कर सकते हो? दिखा दो ना, क्या सोच रहे हो इतना? देखो वो बात ठीक है, पर जो मैंने अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए अपनी थाई पे टैटू बनवाया है ना, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी बीवी उसे देखे, उसके बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो भी है, पर एक बात कहूँ, तुम्हें बहुत हिम्मत है जो तुमने ऐसी जगह पे टैटू बनवाया है। पर सच कहूँ, जब रिद्धि देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ इसलिए तो मैंने बनवाया टैटू, पर मुझे लगता है ना मैं अपनी बीवी को चीट कर रहा हूँ। क्यों? पर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो ना, वो तो घर पे है नहीं, और उसके ऑफिस जाने के बाद तुम और मैं घर पे अकेले साथ में। हाँ माना कि हम उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके जाने के बाद हम दोनों ऐसे घर में अकेले रहें। अरे तो तुम प्लानिंग नहीं करोगी तो कौन, पड़ोस वाले अंकल करेंगे। और देखो, जब उसे पता चलेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगी। पर सच कहूँ तो मुझे बहुत जलन होती है उससे। अरे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है उसे, कितनी खुशनसीब है वो। और मुझे देखो, आज तक सिंगल बैठी हूँ मैं। सो तो है, वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, और मैं तो अपनी बीवी के बर्थडे की प्लानिंग कर रहा हूँ ना, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। और नहीं तो क्या, तुम भी ना इतना मत सोचा करो। हाउ स्वीट। अरे वाशिका, तुम तो मेरी बीवी की इतनी अच्छी आवाज निकालती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कब आवाज निकाली? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं अभी तक। गाइस, आई एम हियर। क्या रिधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना। वो निखिल, क्या है ना, मैं ना तुम पे बहुत टाइम से शक कर रही थी। मुझे किसी ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ना किसी लड़की को तुम घर पे बुलाते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं ऑफिस जाऊंगी ही नहीं, मैं भी तो देखूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन। बट मैं गलत थी, तुम तो मेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे और मैंने तुम दोनों पे शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अरे सॉरी का मैं क्या करूं,
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ यार, तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था और तुमने मुझ पे शक किया, अपने पति पे शक किया। लेकिन मैंने बोला ना, आई एम रियली सॉरी। अब देखो, तुम लोग ना दोबारा प्लानिंग करना, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, ठीक है? ये पकड़ो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है? ठीक है, वैसे तुम एक बात बताओ, तुम ये बेलन और तवा लेके पर्दे के पीछे कर क्या रही थी? वो क्या है ना निखिल, मुझे लगा तुम सच में मुझ पे चीट कर रहे हो, तो इसीलिए अगर ये बात सच होती ना तो ये तवे से तुम्हारा सर फोड़ देती मैं। बट ऐसा कुछ है थोड़ी, तुम तो मेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे और मैंने गलत समझ लिया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग ना दोबारा से बर्थडे की प्लानिंग करो, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं ऑफिस के लिए ना लेट हो रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। रखो इसे नीचे। यार तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो। अच्छा तुमने बता दिया कि तुम्हारी बीवी ऑफिस नहीं गई थी, वरना तुम्हारी हड्डियां तो टूटती टूटती, साथ में मेरी भी लंका लगती। अरे कुछ नहीं होता यार, और वैसे भी मुझे पता है कि मेरी बीवी क्या कर सकती है। और हाँ, तुम्हें पता है कॉलेज में ना मैं प्रो था, लड़कियां मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। अच्छा तो जो साथ है उसका क्या? हाँ ये बात तो है। निखिल, तुम बार बार क्यों आ जाती हो यार? अब क्या हो गया? क्या चल रहा था ये सब? तुम्हारे दोनों के अंदर इतनी आग भरी है, 2 मिनट रुका नहीं गया? मेरे जाने का वेट तो कर लेते। और तू साइड हट। रिद्धि, बहुत आग लग रही है, बहुत आग लग रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तू कहाँ जा रही है? हाँ, घर। तू जा कहाँ रही है चुड़ैल, कल मुही?